चलिए। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है? आवाज आ रहा है? पेन कहाँ है? बोर्ड सही हो गया ना? सही हो गया ना? सही हो गया। इधर देखिएगा, कुछ नजर उजर नहीं लगाएगी तुम लोग। देखो जी, सारा फरिश्ता सब इधर। कौन है? ये अम्मी का कॉल आ गया। अम्मी, बोल देंगे तो बात करते हैं। चलिए, अब देखिएगा, अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोग एंथर के बारे में पढ़ लिए कि अब हम लोग एंथर की दीवार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंथर की दीवार के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इधर देखिएगा सर, एंथर की दीवार क्या है? एंथर की दीवार क्या है? इधर देखिए। अगर ये आप, जैसे कि हम एंथर के चारों दीवार के बारे में पहले लिखा देते हैं। सबसे पहला दीवार जो है सर, ठीक है ना? सबसे पहली दीवार, सबसे पहली जो दीवार है बाबू, उस दीवार को हम लोग बोलते हैं, बोलो ईपीडर्मिस। बोलो ईपीडर्मिस। ठीक है ना? ये आपके एंथर का सबसे आउटर लेयर है। कैसा लेयर है? बोलो सबसे कैसा लेयर है? आउटर लेयर है। दूसरा जो लेयर है बाबू, ठीक इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीसियम। बोलो इंडोथीसियम क्या है बाबू? ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर लेयर है और ये प्रोटेक्टिव है। आउटर और प्रोटेक्टिव। ये जो इंडोथीसियम है, ये जो इंडोथीसियम है, ये क्या कर रहा है बाबू? डीहाइसेंस में क्या कर रहा है? डीहाइसेंस में क्या कर रहा है? मदद। सर डीहाइसेंस मतलब, डीहाइसेंस मतलब पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने में क्या कर रहा है? यानी कि ये लेयर फट जाएगा, ये लेयर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ये लेयर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जब ये लेयर फटेगा, ठीक है ना, तो पॉलन ग्रेन क्या आ जाएगा? बाहर की तरफ आएगा। एंथर से क्या आएगा? बाहर की तरफ। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। यानी कि ये किसमें कर रहा है? डीहाइसेंस ऑफ पॉलन, पॉलन ग्रेन को बाहर आने में। और ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है। कैसा लेयर है? प्रोटेक्टिव। जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी। हम तुरंत, हमको 15 मिनट में टॉपिक खत्म करना है। तीसरा जो लेयर है बाबू, वो मिडिल लेयर है। कैसा लेयर है? मिडिल लेयर है। ये टेम्पोररी लेयर है। कैसा लेयर है? टेम्पोररी लेयर है। और ये जो लेयर है बाबू, वो अपने आप उस दिन के बाद अपने आप क्या हो जाता है? मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है ना? यानी कि ये अर्ली डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ली डाई। समझ में आया? तीसरा लेयर। चौथा लेयर जो है बाबू, चौथा लेयर जो है वो क्या है? टिप्टम। क्या है? टिप्टम। ठीक है ना? ये थीका के सबसे नजदीक होगा। थीका के क्या होगा? सबसे नजदीक होगा। यानी और सबसे अंदरूनी लेयर भी होगा, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। और ये जो टेप्टम है, ये क्या करेगा? पॉलन ग्रेन को, यानी कि जो पॉलन, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, जो भी माइक्रोस्पोर हो गया, उन सबको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? नरिशमेंट क्या कर रहा है? प्रोवाइड। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं फूड प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड। चार लेयर हो गया। चारों लेयर को एक बार हम लोग अपने फिगर से समझाते हैं। मान लीजिए ये मेरा इस तरह से ऐसे था, ये ऐसे लेयर था, ऐसी था ना। यहां पास मेरा क्या है बाबू? ये मेरा क्या था? इसको हम इस कलर से बनाते हैं। कौन सा कलर से बना है? कलर से बना है ना बुआ? हाँ, तो मोटा कर देते हैं, ये बनेगा। ये मेरा थीका है। क्या है? थीका। बोलो माइक्रो। अब थीका कब होगा? जब स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर बदल गया। अब इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर पॉलन घर बदल जाएगा, पॉलन सैक। बहुत अच्छा। अब इसका अलग अलग लेयर बना रहे। जो सबसे बाहरी लेयर है, कौन सा लेयर है बाबू? जो सबसे बाहरी लेयर है, ऐसा हम सब लोग एक रफ फिगर बना रहे हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। जो सबसे कौन सा लेयर है? देखो कौन सा लेयर है? बाहरी लेयर।
जो सबसे बाहरी लेयर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इपिडर्मिस। बोलो क्या है, और ये पतला लेयर होता है, एकदम थिन पतला लेयर, ठीक है सबको समझ में। उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक लेयर आ रहा है इस तरह से, ये वाला लेयर, ठीक है, मोटा कर देते हैं। ये लेयर जो है बाबू ये है इंडोथीसियम। बोलो क्या है, इंडोथीसियम लेयर। उसके बाद एक और लेयर आ रहा है, उसके बाद एक और लेयर है, ये ये वाला लेयर। इस वाले लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेयर। कौन सा लेयर, अरे बोलो ना, मिडिल लेयर। उसके बाद एक और लेयर है, ठीक है ना, इसको हम बना देते हैं उसके बाद एक और लेयर है यहाँ पे इस तरह से। मैं ये वाला जो लेयर है, ये वाला, ये लेयर क्या है बाबू आपका, टेप्टम। क्या है, बोलो क्या है, टेप्टम। बताओ टोटल कितना लेयर दिख रहा है। सबसे बाहरी लेयर लाल वाला क्या है, इपिडर्मिस। उसके बाद व्हाइट वाला क्या है, इंडोथीसियम। पीला वाला क्या है, मिडिल लेयर। और ये वाला जो कलर है, ये कलर को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पिंक कलर है, इसको हम लोग क्या बोले, टेप्टम। बताओ, और ये थीका के जो सबसे नजदीक है वो कौन है, टेप्टम। याद रखिएगा एक चीज कि टेप्टम के अंदर कितना न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस। हर टेप्टम में कितना न्यूक्लियस होगा, हर टेप्टम में कितना न्यूक्लियस होगा, अरे बोलो कैसा न्यूक्लियस होगा। और इन सब के अंदर हमेशा कितना न्यूक्लियस होगा, सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस, ठीक है, सबके अंदर कितना न्यूक्लियस है। बट बट ये जो टेप्टम है उसके अंदर कितना न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। और डेंस साइटोप्लाज्म है। कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस है, एकदम एकदम डेंस है। बोलो सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है बताओ। एंथर के अंदर कितना लेयर, 4। पहला लेयर इपिडर्मिस, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। दूसरा लेयर कौन है, इंडोथीसियम। दूसरा लेयर कौन, पहला कौन था, इपिडर्मिस। दूसरा कौन है, इंडोथीसियम। ये इंडोथीसियम फटेगा, ये इंडोथीसियम फटेगा, इपिडर्मिस भी फट जाएगा। मिडिल लेयर तो टेम्पोररी ऐसे ही होता है, ठीक है ना, वो भी खत्म। टेप्टम तो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये फटा तो सारा का सारा लेयर फटेगा, और यहां से मेरा जितना भी अंदर में जो पॉलन ग्रेन बन रहा है, जो भी मेरा अंदर में क्या बन रहा है जी, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बताओ, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, और तीसरा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ये तीनों का तीना, तीनों का तीनों क्या कर रहा है बाबू, तीना बोल दिया। देखो डीहाइसेंस में क्या करता है, डीहाइसेंस में क्या करता है, मदद करता है। डीहाइसेंस मतलब फाड़ के, ब्लास्ट करके बाहर निकालने में क्या करेगा, मदद करेगा। कैसे फाड़ता है, तो जो इंडोथीसियम होता है वो अपने अंदर पानी भरता है। क्या भरता है, जो एंथर में जो भी वाटर होगा उस वाटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, ये फटेगा। एपिडर्मिस तो ऐसी पतला तो फट गया। इधर से ये मिडिल लेयर ऐसी, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, टेम्पोररी लेयर खत्म। टेप्टम भी एनर्जी देके पूरा न्यूट्रिशन देके ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो बचा क्या, कुछ नहीं, फटेगा पूरा ही, क्या आ जाएगा, बाहर आके निकल। चारों लेयर समझ में आ गया, चारों लेयर समझ में आ गया। चलिए बता दिया, इपिडर्मिस बता दिया, एक लेयर होगा। इंडोथीसियम कंटेन अल्फा सेलुलर फाइब्रिक, जो प्रेजेंट होगा स्टोमियम के नजदीक, स्टोमियम जहां से मेरा पॉलन ग्रेन क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। मिडिल लेयर क्या है, 1 से 3 लेयर का है। और ये मिडिल लेयर जो ईपी फॉर्मल यानी कि डाई, पहले क्या हो जाएगा, मर जाएगा, पहले ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक ना। तो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर प्रोटेक्शन में भी मदद करेगा, और डिहाइसेंस में भी क्या करेगा, मदद करेगा। टेप्टम क्या है बाबू, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और ये क्या करेगा बाबू, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, इसके अंदर एक से ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, एक से ज्यादा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन नहीं हो रहा टेप्टम में, किसका डिवीजन हो जा रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है ना। और यही याद रखिएगा, यही टेप्टम क्या बनाता है बाबू, स्पोरोपोलिनिन, यानी कि एक छोटा छोटा बॉडी बनाएगा जिसको बोलेंगे यूबिस्क बॉडी। और यही बॉडी क्या बनाएगा, स्पोरोपोलिनिन। सर ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, सर पॉलन ग्रेन जो बन रहा है, तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो आउटर लेयर है, एक्साइन, एक्साइन कौन से केमिकल से बनता है, स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन ये पॉलन ग्रेन को जल्दी खराब होने नहीं देगा। समझ में आया। तो पॉलन ग्रेन का जो ऊपरी लेयर है उसको भी बनाने में कौन मदद कर रहा है, में आया।
किसी बच्चे को दिक्कत है? अभी हम बताएंगे स्पोरोपोलिन के बारे में और बताएंगे, ये तो अभी हम शुरुआत में सिर्फ लिख दिए। अभी तुमको बस इतना जानना है कि टेप्टम जो है बाबू, टेप्टम जो है वो मेरे पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है, नरिशमेंट, यानी कि मेरे इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, उन सबको क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, नरिशमेंट फूड प्रोवाइड कर रहा था ताकि वो लोग मैच्योर हो सके। ठीक है, ये हम बता दिए, देखो यही चीज लिखा। अब यहां पर देखिएगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब क्या, अभी दम पहला पॉइंट जब पढ़ा रहे थे उसे हम बता रहे थे कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या करता है, तो बस 5 मिनट और है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब है मेल गैमेट का बनना। क्या बनना? मेल गैमेट कैसे बन रहा है? ये मेरा थीका है, थीका के अंदर क्या है, देखो बहुत सारा छोटा 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 क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर देखो क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड यूज होगा, एक वर्ड यूज होगा माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब सेल एक से दो हो जाएगा। मियोसिस का मतलब है, मियोसिस का मतलब है कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जब मेरा सेक्स सेल बनेगा तो कितना हो जाएगा, तो जब सेक्स सेल, ठीक है ना, सेक्स सेल के अंदर गैमेट बनने के दौरान ही हमेशा क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस का मतलब जब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाए, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाए। डाइप्लॉइड मतलब 46 क्रोमोसोम, जब सेक्स क्रोमोसोम बनेगा, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जब होगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या को कम कर देना, क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? देखो पहले जो मेरा था मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू, जो इसके अंदर, इसको हम लोग और क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल पोलेन, या इसको हम लोग और क्या बोल रहे हैं, पॉलन मदर सेल, या इसको हम लोग और क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, 2n। 2n का मतलब क्या है, डाइप्लॉइड, क्रोमोसोम का नंबर डबल है। क्या है? और जब सेक्स सेल बनाना है, पॉलन ग्रेन बनाना है, तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होना चाहिए, हाफ। हाफ क्या होना चाहिए, यानी कि 2n से किस में बदलना है, n में, यानी कि बदलना किस में है। तो हैप्लॉइड करने के लिए माइटोसिस करोगे कि मियोसिस करोगे? अरे भाई माइटोसिस करेंगे तो मेरा एक सेल से दो सेल ना हो जाएगा जी, हमको एक सेल से दो सेल नहीं करना है। आपको समझ में कि नहीं समझ, हमको मियोसिस करना है, हमको क्रोमोसोम की संख्या क्या करना है, कम करना है। तो मान लो, हम यहां बताते हैं, मान लो मेरा ये थीका था, थीका के अंदर, थीका के अंदर मेरा बहुत सारा ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, ये एक स्पोरोजिनस टिश्यू, एक एक स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, किसमें कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, 2n है। क्या है, बोलो क्या है, 2n है। अब इस 2n के अंदर ये इस एक, हम इसके अंदर बहुत सारा है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, एक टीका के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, बहुत सारा है। तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या हुआ, म्योसिस हुआ, म्योसिस होगा। जैसे ही ये म्योसिस होगा मेरे बाबू, जैसे ही ये म्योसिस होगा तो ये 2n से क्या हो जाएगा, 1n, और एक स्पोरोजिनस टिश्यू कितना में बदल जाएगा, बोलो कितना में बदल जाएगा, 4 में बदल जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब, क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें बदल गया, बताए थे, माइक्रोस्पोर में बदल गया। अब ये इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर में बदल गया, यानी कि एक का हम बताएं, यानी कि सारा स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें बदला होगा, एक स्पोरोजिनस टिश्यू से कितना माइक्रोस्पोर बना, देखो एक था, एक से कितना बन गया, 4। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रो स्पोर टेट्राड। क्या बोल रहे हैं, कि 4 ठो बना है। बट ये चारों चिपका हुआ है, चारों क्या है, चिपका हुआ है। कौन चिपका रहा, तो एक गम है, एक गम है, एक गम है, जो इनको क्या किया है बाबू, चिपकाया हुआ है। इसको अलग से बना, इसको अलग से बना दो, ये गम है, ये गम जो इन चारों को जोड़े हुआ है, क्या किया हुआ है, अरे बोलो ना जी, चारों को क्या किया हुआ है, जोड़े हुआ है, अटैच किया है, अटैच है। जब अटैच है, माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। और जो अटैच कर रहा है, जो अटैच कर रहा है, वो केमिकल का नाम क्या है, कैलोज। क्या नाम है, तो किसी को दिक्कत है, आपको समझ में आया, चल कैलोज। अब फिर क्या होगा भाई, फिर मैच्योर, क्योंकि मैच्योर तो हो रहा है,
अब इसको पॉलन ग्रेन में बदलना है, तो अब ये चारों का चारों अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग होगा। अलग होगा। देखो, अरे यार, चलिए इधर देखिएगा, क्या बदलेगा? चा, चार में बदल गया, चार में बदल गया। अरे बोलो ना जी, कटा हुआ था माइक्रोस्कोप, चार अलग हो गया, तो ये क्या बोल रहे? पॉलन, पॉलन ग्रेन। ये सब का सब क्या हो गया? एन। ये भी क्या है? एन। चार ठो एन बन गया। तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू से कितना पॉलन ग्रेन? और इस कैलोस को हटाने के लिए जो केमिकल है उसका नाम क्या है? कैलेज। क्या नाम है? और ये कैलेज भी कौन निकाल रहा है? टेप्टम। कौन निकाल रहा है? टेप्टम कौन सा लेयर है एंथर का? अंदर की सबसे बाहर वाला? मार देंगे 4 दिन भी हो जाए। सबसे अंदर वाला जी, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस ना है। देखो इधर, इधर देखो, ठीक है ना? एक स्पोरोजिनस टिश्यू, मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर, ग्लू का नाम था क्या? कैलोज। कैलोज को हटाने के लिए कौन आया? कैलेज। कैलेज कौन सीक्रेट करता है? टेप्टम। सबको समझ में आया? तो एक पॉलिन, एक स्पोरोजिनस टिश्यू से कितना पॉलिन बना? चार। जब वो अलग हो जाएगा तो चार। जब वो सटा हुआ था तो माइक्रोस्कोर टेट्राड बोल रहे थे, उसको सटाने वाला गम का नाम क्या था? कैलोज। ठीक है ना? थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इन एवरी थीका, यानी कि एक थीका में, सोचो ना, एक थीका था, एक थीका, एक थीका था, उसके अंदर बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू था। एक स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट हो गया कितने पॉलन में? तो अब सोचो इसके अंदर कितना स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। तो अगर हम बोल दिए कि एक थीका के अंदर अगर 100 स्पोरोजिनस टिश्यू, तो 100 इंटू कितना हो गया? 400। कितना टो? नहीं हो गया जी? तो क्या 100 होगा जी? लाखों करोड़ स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। तो सोचिए, दम भर जाएगा। क्या हो जाएगा? दम भर भर के, दम थीका के अंदर, उस थीका के अंदर दम भर भर के क्या बन जाएगा? पॉलन ग्रेन। क्या माइक्रो स्पोरोजिनेसिस कैसे हो रहा है? दिमाग में हटा। एक स्पोरोजिनस टिश्यू था, डाइप्लॉइड था, मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर में बदल जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर में, और वो हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएगा। दो इधर दो इधर, टेट्राड। क्यों? क्योंकि वो सटा हुआ था। किसकी वजह से सटा हुआ था? कैलोस की वजह से सटा हुआ था। फिर टेप्टम कैलेज निकालेगा, जिसकी वजह से चारों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे पॉलेन। क्या बोलेंगे? तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू से कितना, कितना पॉलेन? 4 पॉलेन। क्या आज जो पढ़ाए कोई हार्ड चीज पढ़ाए? हार्ड चीज पढ़ाए? एकदम आसान था, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं था। हम आज इसका नोट्स आपको भेज देंगे, ठीक है ना? जिनके पास मोबाइल है वो लिख लीजिएगा, नहीं होगा हम क्लास में अगले दिन फिर से क्या कर देंगे, दिखा देंगे। बट कोशिश कीजिएगा लिखने का। मोबाइल चलाते खुदा और मोहब्बत बाद में देख लोगे, पहले इसी को लिख लोगे, ठीक है?